हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की इस क्लास में अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गाइडेंस यानी कि निर्देशन के बारे में। सो गाइस, बीएड फोर्थ पेपर की यहाँ प्रिपरेशन चल रही है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस क्या है, इसके टाइप्स, डिफरेंसेस, ग्रुप गाइडेंस, इन सारी चीज़ों को अभी हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको गाइडेंस क्या है इसके बारे में बता दूं। देखिए, गाइडेंस को हिंदी में निर्देशन कहते हैं और गाइडेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को आप डायरेक्शन दो या फिर आप किसी को रास्ता दिखाओ। देखिए, गाइडेंस का मतलब होता है, गाइडेंस एक तरह की ऐसी हेल्प होती है जिसमें हम किसी व्यक्ति को उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसका एक तरह से कह सकते हैं, हम उसको ध्यान करवाते हैं, वो उसको याद करवाते हैं कि भाई आपकी वर्किंग कैपेसिटी एग्जैक्टली क्या है और आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता का जो एहसास है वो व्यक्ति को कराया जाता है, ना कि उसको सीधा डायरेक्शन दिया जाता है, सीधा निर्देश दिए जाते हैं। व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान खुद ब खुद कर लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका गाइडेंस होता है। गाइडेंस की अगर हम टाइप की बात करें तो गाइडेंस जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है एजुकेशनल गाइडेंस, सेकंड वोकेशनल गाइडेंस एंड थर्ड इंडिविजुअल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस को हिंदी में शैक्षिक निर्देशन बोलते हैं, वोकेशनल गाइडेंस को व्यावसायिक निर्देशन बोलते हैं और इंडिविजुअल गाइडेंस को व्यक्तिगत निर्देशन बोला जाता है। देखिए, इन तीनों के बारे में पहले हम वन बाय वन समझ लेते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल गाइडेंस एक ऐसा गाइडेंस है, जैसे कि अभी मैंने आपको गाइडेंस के बारे में जब बताया तो मैंने कहा कि गाइडेंस एक ऐसी चीज़ थी जिसमें व्यक्ति को हम इस तरीके से इसको हेल्प करते हैं कि व्यक्ति अपनी समस्या को समझ पाए, अपनी कैपेसिटी को समझ पाए, अपनी अंदर की क्षमताओं को समझ पाए और फिर उसका समाधान वो खुद ब खुद ही कर भी पाए। ठीक है, अब शैक्षिक निर्देशन की अगर हम बात करें तो शैक्षिक निर्देशन या एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब ये है कि शिक्षा से संबंधी समस्याओं को समझने के लिए और उनका जो भी एक तरह से कह सकते हैं उनका जो हल है उसको ढूंढने के लिए जब एक व्यक्ति को निर्देश दिए जाते हैं जिससे व्यक्ति अपनी शिक्षा से संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको समझ सके, उन समस्याओं को सॉल्व कैसे कर सकता है इस चीज़ को समझ सके और अपना जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है उसको अचीव कर सके। तो इस तरह के गाइडेंस को बोला जाता है एजुकेशनल गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट आता है वोकेशनल गाइडेंस। तो वोकेशनल गाइडेंस व्यवसाय से संबंधित होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को समझना, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है, इन सब चीज़ों को समझने में हेल्प करने वाला जो गाइडेंस है वही आपका वोकेशनल गाइडेंस कहलाता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन या पर्सनल गाइडेंस भी से बोलते हैं। सो देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन या पर्सनल गाइडेंस की अगर बात करें तो पर्सनल गाइडेंस का मतलब हो गया कि जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या, पर्सनल किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जब निर्देशन दिया जाता है तो इस तरह के गाइडेंस को बोला जाता है इंडिविजुअल गाइडेंस या पर्सनल गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने गाइडेंस के तीनों टाइप्स के बारे में समझा। अब हम समझ लेते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। गाइस, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो हर बार कोई ना कोई डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। सो यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके डिफरेंसेस आपके बुक्स में दिए हुए हैं। सो प्लीज़ सारे डिफरेंसेस आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार एग्ज़ाम में किसी भी एक चीज़ पे डिफरेंस आ सकता है। सो यहाँ पे सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस के बारे में डिफरेंसेस। और इसके अलावा आपको इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट से रिलेटेड भी आपके बुक में डिफरेंसेस दे रखे हैं। सो आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एजुकेशनल गाइडेंस की मैं बात कर लेती हूँ। एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस में डिफरेंस क्या है। देखिए, एजुकेशनल गाइडेंस जो होता है ये एजुकेशनल सब्जेक्ट या इशू से रिलेटेड होता है। गाइज, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिए हैं हर बार की तरह, बिकॉज पूरा लिखने का इतना ज़्यादा समय नहीं है, पीपीटी बहुत लंबी बन जाती है। सो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिए हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी आप बुक से और अपनी समझ से लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा।
सो देखिए एजुकेशनल सब्जेक्ट और इश्यूज़ के बारे में इसमें गाइडेंस दिया जाता है, और वोकेशनल गाइडेंस में व्यवसाय से संबंधी जो विषय होते हैं या बिजनेस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे गाइडेंस दिया जाता है। इन एजुकेशनल गाइडेंस में बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता है, या ये कह सकते हो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट व्यक्ति का होता है, जबकि जो वोकेशनल गाइडेंस होता है इसमें व्यवसाय संबंधी विकास व्यक्ति का होता है, क्योंकि हम इसमें किस तरह का व्यक्ति को निर्देशन देते हैं, व्यवसाय संबंधी निर्देशन देते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें जो व्यक्ति का विकास होगा वो भी किस ओर होगा, व्यवसाय से संबंधित दिशा में ही व्यक्ति का विकास होगा। अब आते हैं एजुकेशनल गाइडेंस में कैरिकुलम से रिलेटेड बात। देखिए यहाँ पे मैंने की है कि एजुकेशनल गाइडेंस जो होता है इसमें कैरिकुलम से रिलेटेड नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो प्रोवाइड की जाती है, जबकि जो आपका वोकेशनल गाइडेंस होता है इसमें बिजनेस रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। देखिए जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, आपका स्कूल से रिलेटेड होगा। अब स्कूल से या एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसमें कैरिकुलम की बात कही गई, और ये बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए इसमें बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। अगर हम यहाँ पे टेस्ट की बात करें, परीक्षण की, तो जो एजुकेशनल गाइडेंस है इसमें एस्से बेस्ड जो टेस्ट सिस्टम होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि अगर आप एस्से के तौर पे, जैसे हम लोगों का बीएड का एग्जाम आप बोल सकते होता है, तो बीएड के एग्जाम में क्या होता है कि आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने को आते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होता है, एक एस्से की तरह आप वहाँ पे आंसर्स उसके लिख देते हो, बड़े बड़े 2 पेज के 4 पेज के। सो इसमें एजुकेशनल गाइडेंस में कहीं ना कहीं आपका जो टेस्ट होता है वो एस्से बेस्ड टेस्ट होता है, जबकि जो वोकेशनल गाइडेंस में जो टेस्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ड टेस्ट होता है। और इन सारी चीज़ों को एस्से बेस्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो मैं बोल रही हूँ, इनके बारे में आप डीपली समझ सकते हो अपने अचीवमेंट टेस्ट में। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर यहाँ पे एस्से बेस्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और ये सारी चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से बताया गया है। मैं इस पे भी एक वीडियो अभी लाने वाली हूँ, बहुत जल्दी मेरा एक वीडियो आपको इस पे मिल जाएगा। ओके, सो एजुकेशनल गाइडेंस एस्से बेस्ड टेस्ट पे होता है, और जो वोकेशनल गाइडेंस है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे उसके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है नीडेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। देखिए एजुकेशनल गाइडेंस जो है ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के उसमें आपका एजुकेशनल गाइडेंस बहुत ही आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, जबकि जो आपका वोकेशनल गाइडेंस की जो ज़रूरत पड़ती है, व्यावसायिक ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, वो आपकी हायर लेवल पे होती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको बिजनेस की बातें हो रही हैं वोकेशनल गाइडेंस में, तो बिजनेस की बातें तो हायर लेवल के स्टूडेंट्स ही समझ पाएंगे। छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल के तो उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एजुकेशनल गाइडेंस आपका जो है वो आपका प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पे नीडेड है, और वो हायर लेवल पे वोकेशनल। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वोकेशनल गाइडेंस को प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनर्स की, एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो ये डिफरेंस था एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस के बीच में। अब एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं ग्रुप गाइडेंस के बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ग्रुप गाइडेंस के बारे में नॉर्मली बता दे रही हूँ। देखिए गाइडेंस का मतलब हुआ कि समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए व्यक्ति को तैयार करना। ठीक है, जिससे वो अपनी समस्या को खुद सुलझाए और अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक, अब ग्रुप गाइडेंस का मतलब होता है कि जब गाइडेंस देने का काम ग्रुप में किया जाता है तो वहाँ पे बात आ जाती है ग्रुप गाइडेंस की, जहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों को गाइड कर रहे हो एक ग्रुप में, दैट इज ग्रुप गाइडेंस। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ग्रुप गाइडेंस क्यों अच्छा माना जाता है, तो देखिए ग्रुप गाइडेंस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका ये समय भी कम लगता है, साथ ही साथ ये मितव्ययी होता है, हिंदी में जैसे बोलते हैं, मतलब कि कम खर्चीला होता है। ठीक है, तो ये इसमें गुण होता है ग्रुप गाइडेंस में। देखिए ग्रुप गाइडेंस की आवश्यकता क्यों होती है, देखिए ग्रुप गाइडेंस की आवश्यकता इसलिए रहती है कहीं ना कहीं क्योंकि अगर आप बच्चों को ग्रुप गाइडेंस दे रहे हो तो बच्चे जो हैं वो संकोच नहीं करते हैं। अगर सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं टीचर से तो बच्चों को उतना डर नहीं लगता है, भयमुक्त होते हैं बच्चे और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। बच्चों के अंदर का जो संकोच है वो खुल पाता है। अगर वो ग्रुप में वो कोई चीज़ों को समझ रहे हैं और किसी की कोई प्रॉब्लम है और बच्चा नहीं पूछ पा रहा है
और किसी और बच्चे ने अगर उसी प्रॉब्लम को पूछ लिया, तो बच्चे को अंदर से ये फीलिंग आती है ग्रुप गाइडेंस में कि अरे ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे